So now what is multiple fold strategy? ठीक है, क्रिएट वन टेस्टिंग कैंपेन, टेस्ट 5 इंटरेस्ट एबीओ से। हम लोग टेस्टिंग कैंपेन बनाई है हमने, उसके अंदर 5 इंटरेस्ट डाले और एबीओ से टेस्ट करना है। अब आफ्टर आइडेंटिफाइंग विनर इंटरेस्ट, अब उसमें से शायद 2 भी हमारे विनर इंटरेस्ट हो सकते हैं और एक भी कोई विनर इंटरेस्ट निकल के आ सकता है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक विनर इंटरेस्ट निकल के आया है। हमने क्या करना है, वो जो विनर इंटरेस्ट है ना, डुप्लीकेट दैट इंटरेस्ट इन अ सीबीओ कैंपेन, मेक 3 सिमिलर एड सेट्स ऑफ सेम इंटरेस्ट एंड रन एट अ हायर बजट। As time passes, turn off the loser ad sets। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप लोग फर्ज करें कि ये 5 इंटरेस्ट हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे लिए जो इंटरेस्ट ने काम किया है ना, वो एक इस इंटरेस्ट ने काम किया है। ग्रीन लिविंग एंथुजियास्ट ने सबसे अच्छा काम कर रहा है भाई, हमारा विनिंग इंटरेस्ट है। हम क्या करेंगे, हमने इसको लगाया हुआ है डेली बजट 500 रुपए के ऊपर। सही है, टेस्टिंग कर रहे थे, डेली बजट लगाया हुआ है 500 रुपए के ऊपर। हम क्या करेंगे, अब इसको टिक किया, डुप्लीकेट इनटू अ न्यू कैंपेन। ठीक है, न्यू कैंपेन के अंदर इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया, नेम योर कैंपेन हमने कुछ भी कर दिया और कर दिया इसको डुप्लीकेट। सही है, अब ये आ गई हमारे पास कैंपेन। अब हमने क्या करना है, इसी एड सेट को लेना है, डुप्लीकेट करना है इसी कैंपेन के अंदर 2 दफा। 500 रुपये हमारा एक एड सेट का टेस्टिंग बजट था, सब कुछ सेम रहेगा इसके अंदर, ये विनिंग इंटरेस्ट था हमारा। बस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हमने ऑन करना है, यहाँ पे डाल देना है 1500 रुपये। सही है, अब क्या करना है, अब ये कैंपेन चलता रहेगा हायर बजट के ऊपर। उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन के बाद ना हमें पता चलेगा कि यार इन तीनों में से ना इस एड सेट ने काम करना छोड़ दिया, तो हम इसको शट डाउन कर देंगे। फिर इस एड सेट ने काम करना छोड़ दिया तो इसको शट डाउन कर देंगे। और सिर्फ अब यही काम कर रहा है और कुछ दिन के बाद ये भी काम करना छोड़ देगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको फिर से न्यू कैंपेन में डुप्लीकेट करेंगे, 3 कैंपेन बनाएंगे और अब 1500 के बजट के बजाय हम चले जाएंगे 4500 के ऊपर। जो लास्ट कैंपेन बजट था ना, उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे उस कैंपेन का। 4500 का डेली बजट हो गया, फिर ये चलता रहेगा जब तक अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वरना हम बंद कर देंगे। अब इस स्ट्रेटेजी में एक चीज याद रखनी है, अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि ग्रीन लिविंग एंथुसियास्ट हमारे लिए काम कर रहा है। एक वक्त आएगा कि हम इसको कितनी दफा भी, जितनी दफा भी, शायद हमने 4th टाइम पे जब हमने इसको डुप्लीकेट किया तो बिल्कुल ऑडियंस ड्राई आउट हो गई और रिजल्ट देना छोड़ देगी, काम करना छोड़ देगी। हमें 3 कंसेक्यूटिव दिन, 2 कंसेक्यूटिव दिन लॉस हो गया, कॉस्ट पर परचेज बहुत आए है, हम अच्छा नहीं कर रहे, ये इंटरेस्ट डाई आउट हो गया, हम इसको बंद कर देंगे। जब आप इस इंटरेस्ट को बंद करेंगे ना, नाउ व्हाट, अब आप फिर फंस गए, अब मैं क्या करूं, अब आपको वापस टेस्टिंग करनी पड़ेगी और उसमें आपके कुछ दिन वेस्ट होंगे। तो जो अब आप कुछ डेली बेसिस के ऊपर जो पैसे कमा रहे थे, अब उसमें एक ब्रेक लग जाएगा 3-4 दिन का। तो आपने क्या करना है, जब स्ट्रेटेजी के ऊपर जाए ना, अगर आप एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल फोल्ड स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, तो साथ में जो आपका टेस्टिंग कैंपेन आपने पहले बनाया होगा ना 5 सेट वाला, वो बंद नहीं होना चाहिए टेस्टिंग कैंपेन। हमें पता चल गया हमने 5 इंटरेस्ट टेस्ट किए, उसमें से 2 निकल आए हमारे विनिंग, तो हमने 2 को मल्टीपल फोल्ड स्ट्रेटेजी से सीबीओ कैंपेन के अंदर, जैसे कि अगर हमारे 2 इंटरेस्ट होते ना यहाँ पे, विनिंग इंटरेस्ट 2 इंटरेस्ट होते ना, तो मैं दोनों का सेपरेट सीपीओ बनाता। ग्रीन लिविंग एंथुसियास्ट को 3 दफा एक ही कैंपेन के अंदर सीपीओ करके ऑन करता, और दूसरा इंटरेस्ट हमारा फैमिली फोकस काम कर गया था, तो हम फैमिली फोकस को भी वही करता, न्यू कैंपेन में डुप्लीकेट करता और उसके भी 3 एडसेट बनाता, सीबीओ करता और चला देता जब तक वो चल रहे हैं। एक वक्त आएगा वो ऑडियंसेस डाई आउट हो गई, तो डाई आउट जब होंगी ना, तो हमारे लिए ब्रेक आ जाएगा 3-4 दिन का, जब तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो उस दौरान हमने क्या करना है कि जब इनको हम सीबीओ से इनके पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो रही है ये स्ट्रेटेजी, हम लोग पैसे कमा रहे हैं, तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अपनी ना टेस्टिंग नहीं रोकनी है। वी विल कंटिन्यू विद आवर टेस्टिंग। हमने 5 इंटरेस्ट ये टेस्ट किए, 2 विनिंग मिल गए, 3 फेल हो गए, ठीक है।
अब इसी कैंपेन के अंदर हम उन 3 कैंपेन एड सेट्स को टर्न ऑफ कर देंगे डुप्लीकेट करके, दूसरे और 3-4 इंटरेस्ट को टेस्ट कर लेंगे कि उसमें से भी एक विनिंग मिल जाए, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के साथ ये ज़रूर याद रखना है कि आपने कंटिन्यूअसली टेस्टिंग ऑन रखनी है कि आपकी जो विनिंग ऑडियंस है वो जब डाई आउट हो जाए तो आप एकदम बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाओ कि यार अब मुझे वापस इंटरेस्ट ढूंढना है, मैं क्या करूं, मेरा 3-4 दिन नुकसान हो जाएगा, मैं मेरी तो कोई सेल नहीं होगी अब मुझे शुरू से। तो वो जब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छा काम कर रही है ना, उस दौरान ही आप इंटरेस्ट दूसरे भी आइडेंटिफाई करते रहो, टेस्ट करते रहो, ताकि आपके पास आपके वर्किंग इंटरेस्ट की का डाटा जमा होता रहे। एंड जब आपके वो 2 इंटरेस्ट डाई आउट हो जाएं तो आप जो आपने मजीद 2 इंटरेस्ट फाइंड किए या कोई एक इंटरेस्ट फाइंड किया उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दो सीबीओ कैंपेन्स के अंदर, ठीक है। डुप्लीकेट विनर एड सेट इनटू अ सीबीओ कैंपेन with 3 similar ad sets at a higher budget. Continue the same process until audience is completely saturated. Continue identifying winning interest and repeat the process. ठीक है, दिस इज आवर मल्टीपल फोल्ड्स स्ट्रेटेजी। और मैंने आपको जितनी भी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ ना, इट इज दे ऑल द स्ट्रेटेजीज आर इफेक्टिव फॉर पीएल बिजनेसेस आल्सो एंड फॉर प्राइवेट लेबल बिजनेसेस आल्सो। व्हाट आई एम अ बिग फैन ऑफ द बिग बग प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। जो वो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही लॉजिकल, अल्गोरिथम के साथ फाइट भी नहीं करता, बिल्कुल अल्गोरिथम के ऊपर पूरा उतरता है। एंड बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर है एड अकाउंट का ना, एंड आपकी सेल्स हमेशा अच्छी आएंगी। आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर वही फॉलो करें, बिग बग प्रॉफिट स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करें, बीच बीच में ये स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं। आपकी वो स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर तो चले, एड अकाउंट में ये वाली स्ट्रेटेजीज भी अप्लाई करके देख लें कि आपकी सेल्स को बूस्ट मिल जाए, ठीक है। एंड तो बस ये है हमारी मल्टीपल फोल्ड स्ट्रेटेजी।